एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे लोग फकीर साहब के नाम से जानते थे। उनके पास एक अजीब और गरीब शीशा था जिसके बारे में मशहूर था कि वह मुस्तकबिल दिखा सकता है। गांव के लोग उस शीशे से खौफजदा रहते थे और कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि यह शीशा एक पुरानी सल्तनत का खजाना था जिस पर एक जादूगर ने लानत डाल दी थी। जो भी इसमें झांकता उसे अपनी किस्मत बदलने की ख्वाहिश में मुब्तला हो जाता था। गांव में एक नौजवान लड़का रेयान रहता था जो बहुत बहादुर और जुस्तजू करने वाला था। एक रात रेयान ने फैसला किया कि वह फकीर साहब के पास जाकर शीशे का राज मालूम करेगा। चांदनी रात में रेयान दबे कदमों फकीर साहब के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर फकीर साहब ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा कि वह क्यों आया है। रेयान ने बताया कि वह शीशे का राज जानना चाहता है। फकीर साहब ने रेयान को अंदर बुलाया और शीशे की तरफ इशारा किया। रेयान ने कांपते हाथों से शीशे में झांका। अचानक शीशे में धुंध छा गई और रेयान ने अपना मुस्तकबिल देखा। वह एक कामयाब इंसान था, मगर उसके इर्द गिर्द के लोग उससे नफरत करते थे। रेयान हैरान रह गया और फकीर साहब से पूछा कि यह कैसा जादू है। फकीर साहब ने बताया कि शीशा वही दिखाता है जो इंसान देखना चाहता है, मगर मुस्तकबिल बदलने के लिए सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ती है। रेयान ने गौर किया कि उसकी सबसे कीमती चीज क्या है। उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमती चीज उसका ईमान और सच्चाई है। उसने फैसला किया कि वह शीशे को तबाह कर देगा ताकि कोई और इसके जादू का शिकार न हो। फकीर साहब ने उसे खबरदार किया कि शीशा तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि यह जादूगर की ताकत से महफूज है। रेयान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शीशे को तोड़ने का अज़्म किया। उसने शीशे को उठाकर जमीन पर दे मारा। शीशा टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और फकीर साहब की हकीकत सामने आ गई। वह असल में वही जादूगर थे जिसने शीशे पर लानत की थी। शीशा टूटने के बाद जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वह धुआं बनकर गायब हो गया। रेयान ने गांव को इस खौफ से आजाद कराया और लोगों को सिखाया कि जादू और फरेब के पीछे जाना हमेशा खतरनाक होता है।